हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर झारखंड की अर्थव्यवस्था, इसका चैप्टर नंबर 70 सामाजिक आर्थिक विकास योजनाएं, इसको देखेंगे इस चैप्टर में। और आज के लेक्चर में शिक्षा क्षेत्र से संबंधित स्वास्थ्य, आवास, खेलकूद, कृषि एवं ग्रामीण विकास और औद्योगिक विकास से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं उसको देखेंगे आज के लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं शिक्षा क्षेत्र से संबंधित योजनाओं से। पहला योजना है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना। ये कब से शुरू किया गया है, लागू किया गया है? 2022 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत आता है कि ये हर साल छात्रवृत्ति दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत टोटल 5000 स्कूल के बच्चों को हर वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। और वैसे विद्यार्थी जो चुने जाते हैं वो परीक्षा के माध्यम से चुने जाते हैं। और हर जिले में, जो टोटल 24 जिला है झारखंड में, प्रत्येक जिले से ज़्यादा 400 विद्यार्थियों को चुना जाता है। और ये कक्षा 9 से 12 तक के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा में हर साल कम से कम 60% अंक प्राप्त किया है, उसको 12,000 रुपया साल भर में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। 3 योजना है, एक ये, दूसरा है शिक्षा प्रोत्साहन योजना और तीसरा है एकलव्य प्रशिक्षण योजना। ये तीनों योजना जो है वो सेम तारीख से लागू किया गया है, वो है 15 नवंबर 2022 से। तो चलिए देखते हैं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। इसके अंतर्गत जो भी विद्यार्थी को चुना जाता है उनको ऋण दिया जाएगा, 15 लाख रुपए तक का पैसे के मामले में सहायता दिया जाएगा। और जिसमें जो ब्याज लगेगा वो बस 4% की दर से ब्याज लिया जाएगा उन बच्चों से। और ईएमआई की राशि जो है वो कोर्स के 1 साल के बाद लिया जाएगा। दूसरा है शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ये लागू किया गया सेम तारीख 15 नवंबर 2022 से। इसके अंतर्गत क्या है, 10वीं पास जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लेट, होटल मैनेजमेंट और सीए में जो प्रवेश परीक्षा होता है उसकी तैयारी कराई जाएगी। और जो भी बच्चे चुने जाएंगे उनको हर साल 2500 रुपये की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। और ये जो चुना जाएगा, जो भी बच्चे को चुना जाएगा वो परीक्षा के माध्यम से चुना जाएगा। और आरक्षण यानी एसटी का रिजर्वेशन, एससी का रिजर्वेशन और ओबीसी का जो भी रिजर्वेशन के नियम है उस चीज़ को अनुपालन किया जाएगा। नेक्स्ट एकलव्य प्रशिक्षण योजना, ये भी 15 नवंबर 2022 से लागू किया गया। इसके तहत क्या है, बैंक, एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। और विद्यार्थियों को कोचिंग करने के लिए 27,000 रुपया भी दिया जाएगा। और कोचिंग के बाद 2500 रुपया हर महीने भी दिया जाएगा। और ये इस योजना का जो लाभ है वो कैसे विद्यार्थियों को मिलेगा, तो वैसे विद्यार्थियों को मिलेगा जिनके अभिभावक यानी माता पिता या जो भी उनका देखभाल कर रहे हैं अभिभावक हैं, उनको उनका जो इनकम है साल भर का सालाना इनकम जो है बहुत ही कम है, यानी कि वे आयकर दाता नहीं हैं, वे सरकार को कोई टैक्स नहीं देते हैं। तो वैसे लोगों के बच्चों को ये लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट योजना है झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। ये 2022-23 में लागू किया गया। इसके तहत क्या है, राज्य के बाहर हो या राज्य के अंदर ही जो टेक्निकल शिक्षा दिया जाता है, तकनीकी शिक्षण जो संस्थान है, इंजीनियरिंग के लिए हो या कोई भी टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ जो डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, ये सब क्या है, तकनीकी शिक्षा है। तो उसके लिए जो संस्था है वहाँ पे यदि जो भी छात्र हो या छात्रा है वो अध्ययन कर रहे हैं, उनको झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। और वो प्रोत्साहन राशि जो है वो 15,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक का रहेगा। नेक्स्ट है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। ये लागू किया गया है 2021-22 से। इसके अंतर्गत क्या है, एससी एसटी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनको यूपीएससी यदि उन्होंने दिया है और यूपीएससी का जो प्री है यानी प्रारंभिक परीक्षा है, यदि वो उत्तीर्ण कर जाते हैं तो उन बच्चों को 1 लाख रुपये तक की सहयोग राशि दी जाएगी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। ये बस एससी एसटी के लिए लाभान्वित है। नेक्स्ट है मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, ये 2021-22 से लागू किया गया है।
इसके नाम से पता चल रहा है कि परदेश से जुड़ा हुआ है, यानी फॉरेन में जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए छात्रवृत्ति से जुड़ा हुआ ये योजना है। इसमें इसके अंतर्गत क्या है कि SC ST के जो है अनुसूचित जनजाति उनका 10 बच्चा रहेगा, ST का 10, अनुसूचित जाति SC से 5 बच्चे, पिछड़े वर्ग से 7 बच्चे और जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे रहेंगे वो मैक्सिमम 3 बच्चे। इनके अधिकतम 25 विद्यार्थी को ही इनका जो ये मिनिमम हो सकता है 9, 8, 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है इस कैटेगरी के इतने ही होने चाहिए, इस कैटेगरी के इतने ही, मैक्सिमम इतने ही बच्चे को चुना जाएगा। इस तरह से यदि अधिकतम बच्चा देखा जाए तो बस 25 विद्यार्थी को देश के बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं नॉर्दर्न आयरलैंड के जो चुना गया विश्वविद्यालय है कि चयनित विश्वविद्यालय या संस्थान है, जैसे कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय है जो इनके द्वारा चुना गया है, वहाँ पे उच्च स्तरीय कोर्स या फिर मास्टर, एमफिल या फुल डिग्री प्रोग्राम ग्रहण करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो वो पैसे यानी वित्तीय सहायता जो है प्रदान करने का लक्ष्य है इस योजना के माध्यम से। और छात्राएं यानी लड़कियों के लिए 30% सीट जो है वो रिजर्व की गई है इस योजना के अंतर्गत। उसके बाद झारखंड सरकार ने इस छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्र और छात्राओं को यूके में, यूनाइटेड किंगडम में उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से यूनाइटेड किंगडम सरकार के फॉरेन और कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस FCDO के साथ साझेदारी भी की है। इस योजना के अंतर्गत और क्या है, चेवेनिंग मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत जो चयनित 5 छात्र छात्राओं के संपूर्ण ट्यूशन फीस, 5 बच्चों का पूरा ट्यूशन फीस जो कि अधिकतम पैसा है 94,000 और ये ब्रिटिश पाउंड में हर साल का ये सरकार, राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और 94,000 ब्रिटिश पाउंड से ऊपर की राशि का वहन जो है वो FCDO के द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत और क्या है, राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि को भी बढ़ा दिया है, ये 16 करोड़ रुपया कर दिया है बढ़ाकर, और यदि आवश्यकता पड़ी तो इसको और भी बढ़ाया जाएगा। उसके बाद है यूके के 1 वर्षीय मास्टर प्रोग्राम हो तथा 2 वर्षीय एमफिल प्रोग्राम हो, उसके लिए भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है इसी योजना के अंतर्गत। फिर इसी योजना के तहत कुल 31 विषय है, 31 डिसिप्लिन है, उसकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और जब ये स्टार्ट हुआ था, ये योजना जब लागू हुआ था तो उस टाइम पे 22 ही डिसिप्लिन को चुना गया था, लेकिन अब और 9 नए विषयों को जोड़ दिया गया है। इस तरह से टोटल 31 विषयों पे यदि कोई बच्चा पढ़ाई करने जा रहा है तो उनको छात्रवृत्ति दिया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए झारखंड राज्य के उन विद्यार्थियों को द्वारा आवेदन किया जा सकता है जिनकी जो अधिकतम आयु होगी वो 35 वर्ष होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 35 से छोटा मतलब कम एज के हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एज के विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। उसके बाद ऐसे इनका जो लाभ है, इस योजना का लाभ ऐसे छात्र छात्राओं को दिया जाएगा जिनके माता पिता का यदि साल भर का आय देखा जाए तो वो 12 लाख रुपये से कम होना चाहिए। यदि माता और पिता दोनों की इनकम को मिला लिया जाए और साल भर में वे लोग यदि 12 लाख से कम कमा रहे हैं तो उनके बच्चों को इसका लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट योजना है आदर्श ग्राम योजना, जो कि 2021-22 में लागू किया गया है। इसमें 80 जिला स्तरीय जो विद्यालय है उसको उत्कृष्ट विद्यालय यानी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस और 325 प्रखंड के स्तरीय जो आदर्श विद्यालय सहित कुल 4091 पंचायत स्तरीय विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए जाना है इस योजना के अंतर्गत। और इसमें जो क्या क्या है, उत्कृष्ट आधारभूत संरचना, विषय आधारित शिक्षा की व्यवस्था, डिजिटल शिक्षा, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, व्यावसायिक शिक्षा, स्टेम लैब आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु स्वीकृत करते हुए जो केंद्रीय विद्यालय है उसके तर्ज पर और CBSE से संबद्धता प्राप्त करते हुए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण भी इन विद्यालयों में उपलब्ध कराई जाएगी। ये सारा फैसिलिटी करना है। 80 जिला स्तरीय विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय और 325 जो प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय है उनके साथ ही साथ 4091
पंचायत स्तरीय जो विद्यालय है इन सभी को आदर्श विद्यालय के रूप में विकास करना है। तो विकास के अंतर्गत ये सारा चीज़ है, ये सब चीज़ करना है विकास के अंतर्गत। तो ये योजना है आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट है कोचिंग एंड अलाइड योजना। ये भी 2021-22 में लागू किया गया है और ये अनुसूचित जनजाति, जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के जो छात्र और छात्रा है उनको पैसे के मामले में सहायता करना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। ये 2020-21 में लागू किया गया है। इसमें क्या है, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं 1 से 12 क्लास तक के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। नेक्स्ट है साक्षर झारखंड अभियान जो कि 2019-20 में लागू किया गया है और इसके अंतर्गत 5 जिला पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा और जामताड़ा, ये जो 5 जिले हैं यहाँ पे जो निरक्षर है यानी जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको साक्षर बनाने के लिए अभियान चलाया गया है। और ये सभी जिले जो हैं वो साक्षर भारत अभियान में शामिल नहीं थे। जो साक्षर भारत अभियान चल रहा है उसमें ये 5 जिले शामिल नहीं थे, इनको शामिल किया गया है। इनमें भी अब ये अभियान चलाया गया है 2019-20 से, साक्षर झारखंड अभियान। नेक्स्ट है विद्यालय चले चलाएं अभियान जो कि 10 से 30 जून 2019 में लागू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, जो विद्यालय में बच्चे 1-2 क्लास पढ़ के या 4 क्लास पढ़ के ऐसे करके छोड़ देते हैं, वैसे बच्चे जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनकी रेट को 0 बनाना। यानी कि कोई भी बच्चे जब तक कि वो स्कूल में जितना 10 तक है तो पूरे 10 तक पढ़े, उसके बाद निकले बच्चे तो इस तरह से ड्रॉप आउट रेट जो है वो 0 हो जाएगा। तो विद्यालयों में ड्रॉप आउट रेट को 0 तक लाने का लक्ष्य है विद्यालय चले और चलाए अभियान में। नेक्स्ट है पंख योजना जो कि 6 दिसंबर 2017 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य जो शहर में मलिन बस्ती है वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी विद्यालय को जाएं, यानी विद्यालय से जोड़ने के लिए पंख योजना का शुरू किया गया, पंख योजना। नेक्स्ट है ज्ञानोदय योजना जो कि 12 सितंबर 2017 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा की जो गुणवत्ता है उस पर सुधार करना और इस योजना को जो संचालन है, इस योजना को चलाता कौन है, तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा चलाया जाता है ज्ञानोदय योजना। उसके बाद इसके तहत विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनको फ्री में टैबलेट का वितरण किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना, 2017 से ये लागू किया गया है। इसके तहत क्या है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो विद्यार्थी है उसको सरकार के द्वारा देश के जो दर्शनीय और धार्मिक और जो पर्यटकीय जो स्थल है वहाँ पे घूमने के लिए ले जाया जाता है, भ्रमण कराया जाता है। और इसके तहत जो विद्यार्थी के दार्जिलिंग, बेंगलुरु, मैसूरी और मुंबई जैसे शहरों में भी घूमने के लिए योजना बनाई गई है। और इसके तहत जो शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम की जो अवधि होगी वो कम से कम 4 दिन का होगा और अधिक से अधिक देखा जाए तो 6 दिन तक का होगा ये भ्रमण। नेक्स्ट योजना है आकांक्षी योजना जो कि 2016 से लागू किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है, राज्य के जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे नामांकित या फिर जो पढ़ रहे बच्चे हैं अध्ययनरत छात्र छात्राओं को तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था और रोजगार के मार्गदर्शन के लिए करियर काउंसलिंग की व्यवस्था को करना आकांक्षी योजना के अंतर्गत ये है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, ये शुरू किया गया है 15 नवंबर 2015 से। इसका उद्देश्य जो लड़कियां हैं वो ड्रॉप आउट ना करे स्कूल से, यानी कि बालिकाओं में ड्रॉप आउट दर को कम करना। और इसका लाभ जो है वो 5वीं कक्षा जो पास करने वाली लड़कियां हैं उनमें जो SC और ST है, अनुसूचित जाति और जनजाति है, उनकी 14 साल तक की लड़कियों को मिलेगा इसका लाभ, इस योजना का लाभ। और इस योजना के तहत क्या है, 2000 रुपये बालिका के नाम से उनके बैंक या डाकघर खाते में जमा कराया जाएगा। नेक्स्ट योजना है प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना जो कि 2010 से लागू किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है, SC ST और पिछड़ा ये तीनों जो कैटेगरी के विद्यार्थी है उसको मैट्रिक पूर्व स्तर तक छात्रवृत्ति यानी मैट्रिक से पहले तक का जो छात्रवृत्ति है वो प्रदान किया जाता है।
प्राथमिक मध्य उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना, इसके अंतर्गत क्या है, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो या पिछड़ी जाति हो कि विद्यार्थियों को मैट्रिक पूर्व स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट योजना है आश्रम या फिर एकलव्य विद्यालय योजना, जो कि 2006 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है जो कि अनुसूचित जनजाति के कक्षा 6 से लेकर 12 तक के जो विद्यार्थी है उनको निःशुल्क में फ्री में भोजन भी देना, रहने के लिए आवास भी देना और उसके साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान करना। नेक्स्ट है व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना, ये 2005 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति के जो लड़कों और लड़कियां हैं उसको निःशुल्क में कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण दिलाना, ताकि उनकी नियुक्ति जो है वो कमर्शियल पायलट के पद पर हो सके। नेक्स्ट है पहाड़िया आदिम जनजाति हेतु वोकेशनल प्रशिक्षण योजना, जो कि 2005 से लागू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, पहाड़ी जनजाति से जुड़ा हुआ ये पहाड़िया जनजाति के लोगों को कल्याण विभाग के द्वारा आधा जो अर्ध सरकारी संस्थान है या शैक्षणिक संस्थान है उसके सहयोग से रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है उसको प्रदान करना, ताकि इनको भी रोजगार मिल सके। तो इसलिए ये सब ट्रेनिंग वगैरह दिया जाना। तो ये आपका स्पेशली किसके लिए है, पहाड़ी जनजाति के लिए है, जो कि आदिम जनजाति की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है पहाड़िया जनजाति के छात्रों हेतु मध्याह्न भोजन योजना, ये लागू किया गया है 2003 से। इसका उद्देश्य भी पहाड़िया जनजाति से ही है और पहाड़िया जनजाति में शिक्षा के प्रति जो जागरूकता है उसको पैदा करना है इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, ये एससी से जुड़ा हुआ है और एक एसटी से जुड़ा हुआ अलग है। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना कब से लागू किया गया है, 2003 से लागू किया गया है और ये राज्य से बाहर ये जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे जो अनुसूचित जाति है एससी के जो छात्र छात्रा है उनको पैसे के मामले में सहायता प्रदान किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय, अब ये देख लेते हैं। ये हो गया अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, ये एससी से जुड़ा हुआ अनुसूचित जाति से, और आपका एक है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। दोनों का उद्देश्य सेम है, लेकिन एसटी के लिए जो योजना है वो है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, जो कि 2001 से लागू किया गया है और ये आपका अंबेडकर वाला जो है वो एससी के लिए है। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 2003 से लागू किया गया है। नेक्स्ट है कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय के लिए योजना, जो कि 2002 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो और पिछड़ा वर्ग हो, इन तीनों कैटेगरी के छात्राओं को, लड़कियों को स्पेशली निःशुल्क में तथा आवासीय शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, जो कि 2002 में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति, जाति और पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं की जो परीक्षा शुल्क है उसको माफ करना। नेक्स्ट है पोशाक आपूर्ति योजना, जो कि 2002 से लागू किया गया है। सरकारी विद्यालयों में जो अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति हो या अनुसूचित जाति हो, इनकी जो छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, उनको मुफ्त में कपड़े प्रदान करना, मुफ्त में आपका पोशाक प्रदान किया जाता है पोशाक आपूर्ति योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है साइकिल वितरण योजना, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है साइकिल वितरण किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। 2002 से ये लागू किया गया है और इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अल्पसंख्यक समुदाय हो या कोई गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हो, वैसे परिवार की जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, उनको विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है साइकिल देके। नेक्स्ट अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, ये योजना 2002 से लागू किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है, बीआईटी मिश्रा में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का चलाया जाता है, यानी यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का संचालन किया जाता है और इसके अंतर्गत 5% जो सीटें हैं वो आदिम जनजाति के स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट है आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशाला स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना, जो कि 2001 से ये चालू किया गया, इसको स्टार्ट किया गया है इस योजना को।
और इसके अंतर्गत क्या है, जो आवासीय उच्च विद्यालय में विज्ञान की जो व्यवहारिक शिक्षा है उसको प्रदान करने के लिए जो प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, उसकी स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है जो बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, ये 2001 से शुरू किया गया है, लागू किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य से बाहर यदि तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के छात्र हो या छात्रा हो, इनको पैसे के मामले में सहायता दिया जाता है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं। पहला योजना है मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, जो कि 2021-22 में लागू किया गया। इसके तहत क्या है, वैसी बीमारियां जो कि आयुष्मान योजना के क्षेत्र में नहीं आता है, उनके इलाज के लिए अधिकतम जो पैसे 10 लाख रुपए की स्वीकृति जो है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी जा सकती है। 5 लाख रुपए तक की स्वीकृति देने का अधिकार सिविल सर्जन के पास होगा। 5 लाख रुपए से अधिक की जो आवश्यकता है वो होने पर सिविल सर्जन इसकी अनुशंसा राज्य के राज्य स्तरीय समिति को करेंगे, जिसे स्वीकृत करने का अधिकार जो है वो स्वास्थ्य मंत्री के पास होगा। राज्य और राज्य के बाहर सूचीबद्ध जो भी लिस्ट बनाया गया है अस्पतालों का, उनमें इलाज के लिए राशि स्वीकृत की जा रही है। और योजना का लाभ लेने के लिए इससे संबंधित जो भी अस्पताल है, अस्पताल से प्राक्कलन यानी इलाज में खर्च का जो भी ब्यौरा है उसको लाकर सिविल सर्जन कार्यालय में जमा करना पड़ता है इस योजना के अंतर्गत। ये सारे नियम हैं। नेक्स्ट है झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना, ये 2019 से लागू किया गया है और इसका उद्देश्य है राज्य के सभी गांवों में मेडिकल किट आरोग्य कुंजी की व्यवस्था करना, जिससे कि गांव में छोटी छोटी बीमारियों का इलाज जो है वो सहिया के द्वारा किया जा सके। और देश भर में एक अनोखी पहल है यह, जिससे कि राज्य के सभी जिलों यानी 24 के 24 जिलों के जो गरीब और वंचित लोग हैं उनको इस चीज़ का लाभ मिल सकेगा। और इसका उद्देश्य है जो कि बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, जो सबसे गरीबी रेखा में आते हैं, तो बीपीएल परिवार को निःशुल्क में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ये लागू किया गया है 15 नवंबर 2017 से। और इसका उद्देश्य है जो कि बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको निःशुल्क में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। अच्छा, इसके अंतर्गत नहीं था, ये इसमें है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके अंतर्गत है कि जो भी बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको फ्री में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी सेवाएं हैं उसको उपलब्ध कराना। और इस योजना का लाभ जो है वो 80% वैसे बीपीएल परिवारों को मिलता है जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक है। और शेष जो 20% बीपीएल परिवार है उनको इस योजना का लाभ यदि लेना है तो उसके लिए 500 रुपया प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है। नेक्स्ट है पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य योजना, और जो कि 2016-17 से लागू किया गया है। और इसके अंतर्गत राज्य के जो निबंधित पत्रकार है उसको कुल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। और बीमा जो है किस्त की राशि का 80% जो है वो सरकार और शेष जो 20% बचा है वो पत्रकारों के द्वारा वहन किया जाएगा। नेक्स्ट है पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र योजना, जो कि 2002 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है पहाड़िया जनजाति से जुड़ा हुआ है और ये पहाड़िया जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना इसमें। और नेक्स्ट है एसटी हेतु आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना, ये आपका 2001 से लागू किया गया है। एसटी हेतु आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना, इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के लिए है। अनुसूचित जनजातियों के लोगों को फ्री में आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराया जाएगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आपका है आवास से संबंधित योजनाएं। पहला योजना है भीमराव अंबेडकर आवास योजना, जो कि 2016 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, समाज में समानता और सद्भाव को बनाए रखना और समाज का सर्वांगीण विकास भी करना। और इस योजना की जो शुरुआत है वो कब से की गई है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर की गई थी इसकी शुरुआत। और इसके तहत जो विधवा महिला है उनको आवास उपलब्ध कराया जाता है।
और इसके तहत जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे आवास निर्माण के लिए 75,000 रुपया, और यदि कोई एरिया मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे आवास निर्माण के लिए 70,000 रुपये का अनुदान राशि भी दिया जाता है। नेक्स्ट है वेद व्यास आवास योजना, जो कि 2016 से लागू किया गया है, और इसका उद्देश्य है मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना। जो मछुआरे हैं उनको भी घर उपलब्ध कराना, आवास उपलब्ध कराना वेद व्यास आवास योजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आदिम जनजातियों हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना, जो कि 2008 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है आदिवासी समुदायों जिनका कि सामाजिक आर्थिक स्तर काफ़ी नीचे है उनको आवास उपलब्ध कराना, और उनमें प्रमुख है आपका असूर, बिरहोर, बिरजिया, कोरबा, हिल खड़िया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, परहरिया और सबल। इनके ये प्रमुख हैं, इनको ये आदिवासी समुदाय की कैटेगरी में है जिनको इसका लाभ दिया जाता है स्पेशली। उसके बाद है बिरसा मुंडा आवास योजना, जो कि 2002 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है आदिम जनजाति को लोगों को आवास निर्माण के लिए जितनी भी पूरा 100% जो है पैसे के मामले में सहायता प्रदान करना, 100% आर्थिक सहायता देना। नेक्स्ट आपका खेलकूद से संबंधित योजनाएं हैं। पहला है पोटो हो खेल विकास योजना। पोटो हो खेल विकास योजना जो कि 2020 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है राज्य के हर गांव के पंचायत में खेल के मैदान का विकास करना, यानी प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान का विकास करना। दूसरा योजना है आपका पे एंड प्ले योजना। पे एंड प्ले योजना जो कि 2017 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करना, और इस योजना को चलाता कौन है, तो रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में इसका संचालन किया जा रहा है। पे एंड प्ले योजना, इसके तहत क्या है, 9 खेलों के लिए ट्रेनिंग प्रदान किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, और इसके तहत योग और कैरम के लिए 250 और अन्य खेलों के लिए 500 रुपया शुल्क का निर्धारण किया गया है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को इसके तहत क्या है, फ्री में ट्रेनिंग दिया जाता है। और नेक्स्ट आपका खेल छात्रवृत्ति योजना, 2006 से इसको लागू किया गया है। खेल छात्रवृत्ति योजना, इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट आपका एरिया है कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं। पहला है, इसकी योजनाएं सबसे ज़्यादा जो झारखंड के लोग डिपेंड है, वो झारखंडी जो लोग हैं वो लोग ज़्यादातर डिपेंड करते हैं कृषि पे, तो इसलिए इसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाया गया है। पहला योजना है मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना, जो कि लागू किया गया है 15 नवंबर 2022 से। इसके अंतर्गत क्या है, 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखा घोषित किया गया है, और इसके तहत सूखा प्रभावित क्षेत्र के हर परिवार को तत्काल एकदम इमरजेंसी में जो राहत है वो 3500 रुपये प्रदान किया जाता है, और आवेदन शुल्क जो है वो मात्र 1 रुपया है। इसका लाभ लेने के लिए जो आवेदन दिया जाएगा उसका जो शुल्क है वो मात्र 1 रुपया है। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है अनुमंडल तथा जिला मुख्यालय तक जाने हेतु जो आवागमन है उसकी सुविधा को उपलब्ध कराना। इसमें विद्यार्थी हो, रोगी हो या फिर कोई किसान है, उसको आने जाने के लिए यानी परिवहन सुविधा जो है उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। और इस योजना ये आपका किस में आ रहा है, फिर से आपका आवेदन शुल्क 1 रुपये, ये आपका मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना का था। लेकिन अनुमंडल और जिला मुख्यालय में जो आवागमन का जो सुविधा है उपलब्ध कराना, ये किस योजना के अंतर्गत है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के अंतर्गत है ये सब, और 2022 से लागू किया गया है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। इसमें और क्या क्या है, विद्यार्थी हो, रोगी हो या कोई किसान है, उनको भी आने जाने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। और इस योजना के तहत किसी ग्राम या नगर को दूसरे ग्राम या नगर से अथवा ग्राम को प्रखंड या अनुमंडल से जोड़ने वाला जो रास्ता है, मार्ग है, उसको ग्रामीण मार्ग कहा जाएगा। इसके अंतर्गत 42 सीट वाला जो बस है या वाहन है उसको भी शामिल किया गया है।
और इस योजना के तहत जो वरिष्ठ नागरिक है, छात्र छात्राओं है, या सेवानिवृत्त सैनिक है, या शारीरिक रूप से 50% यदि कोई दिव्यांग है, कोई एड्स पीड़ित है, कोई विधवा पेंशन से आच्छादित महिलाएं हैं, ये झारखंड के जो आंदोलनकारी है उनको भी बस भाड़ा से छूट मिलेगा। इस योजना के तहत क्या है, बस मालिकों को भी परमिट व निबंधन शुल्क में छूट प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है योजना आपका कोविड-19 किसान तत्काल राहत योजना। इस योजना के तहत डेयरी से संबंधित जो किसान है उसको बिना किसी शर्त का 50,000 रुपये तक का राशि का लोन प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट योजना है मछलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना। मछलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना ये 2021-22 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य ये है कि राज्य का जो संथाल परगना क्षेत्र है वहाँ पे आदिवासी बाहुल्य यानी कि जो दुमका जिला है उसके अंतर्गत भूमि पाइपलाइन के माध्यम से जिले के बहुत बड़े जो भूभाग है उसको सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, जिससे कि जो किसान है उनके आर्थिक और सामाजिक विकास का रास्ता जो है वो खुल सके। नेक्स्ट योजना है समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना 2021-22 में इसको लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है हर जिले में 24 के 24 जिले में बिरसा ग्राम के रूप में एक ग्राम को नामित करके किसान सर्विस सेंटर की स्थापना करके जो किसान समूह है उसको ट्रेनिंग करते हुए, प्रशिक्षित करते हुए कृषि के अलग अलग जो आयाम है उससे जोड़ते हुए किसानों को बाजार उपलब्ध कराया जाना है, जिससे कि किसानों की आय में, इनकम में बढ़ोतरी हो सके। नेक्स्ट है किसान समृद्धि योजना जो कि 2021-22 में लागू किया गया है। किसान समृद्धि योजना इसका उद्देश्य ये है कि प्रत्येक जिले के जो प्रखंड है वहाँ पे सोलर पे आधारित डीप बोरिंग करते हुए सिंचाई की सुविधा को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जाना। नेक्स्ट आपका शहरी क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों की खेती की योजना जो कि 2021-22 में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि शहरी क्षेत्रों में जो घर है उसके आसपास जो खाली पड़ा भूमि है वहाँ पे गृह वाटिका विकसित करते हुए शहर के निवासियों के लिए बहुत ही कम लागत पे ताजी और स्वास्थ्यवर्धक सब्जी हो, फल हो, उसको उपलब्ध कराना, सुनिश्चित करना इस चीज़ का। और इसके फलस्वरूप जो शहरी परिवार के जो भोजन है उसमें भी पौष्टिकता की वृद्धि हो सके और प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ वातावरण का विकास होगा इससे। नेक्स्ट आपका है झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी योजना जो कि 2021-22 में लागू किया गया है। झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी इसका उद्देश्य एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था का विकास करना है जो कि क्षेत्रीय स्तर पर उद्यान निदेशालय एवं राज्य बागवानी मिशन के द्वारा जो संचालित योजना है, चलाई जाती है इनके द्वारा जो योजना है उसका बेहतर अनुश्रवण करना, मूल्यांकन करना और पर्याप्त संख्या में तकनीकी रूप से जो सक्षम मानव बल है इसकी सेवा प्राप्त कर सके। इसके गठन के पश्चात क्या है, जो किसान है उनका उद्यमी और व्यापारियों के साथ बेहतर संबंध स्थापित हो सकेगा। नेक्स्ट आपका है चेंबर ऑफ फार्मर्स योजना जो कि 2021-22 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत क्या है, जो व्यापारी है उसके बीच में बेहतर समन्वय स्थापित करना और मार्केटिंग की जो संभावना है उसको बढ़ाना, साथ ही साथ जो किसान है उनके समूह को विकसित करके राज्य में जो लघु कृषि उद्योग है उसको भी बढ़ावा देना, कृषि उपज का उचित मूल्य प्राप्त करना, जो भी कृषि उपज किए हैं उसका सही मूल्य जो है वो भी प्राप्त करना और लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना। नेक्स्ट है समेकित मत्स्य पालन योजना। समेकित मत्स्य पालन योजना इसको आपको लागू किया गया है 2021 से। इसका उद्देश्य है लाभार्थी को कम पैसे में अधिक इनकम प्राप्त हो सके, कम लागत में कम खर्चा करके वो ज़्यादा इनकम प्राप्त कर सके। और इसमें प्रायोगिक तौर पर मछली सह बतख और मछली सह सुकर पालन आरंभ कराई जाएगी इसके अंतर्गत। उसके बाद है जोड़ा बेल वितरण की योजना। जोड़ा बेल वितरण की योजना ये शुरू किया गया है 2021 से। इसके अंतर्गत राज्य के जो प्रक्षेत्र और अन्य गोपालकों के द्वारा जो प्राप्त नर बाछा है उसको बैल के रूप में तैयार किया जाएगा और इन बैलों को फिर राज्य के जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे जो
किसान काम कर रहे हैं उनको वितरित किया जाएगा, ताकि किसानों को कम पैसे में खेती कार्य करने में सहयोग मिल सके और अधिक में मुनाफा कर सके इससे। नेक्स्ट है गो मुक्ति धाम की स्थापना, 2021 में किया गया इसकी योजना की शुरुआत। गो मुक्ति धाम की स्थापना, इसका उद्देश्य है गाय का जो शरीर है उसका पवित्र तरीके से निष्पादन करना और प्रत्येक प्रमंडल में एक एक गो मुक्ति धाम की स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट एवं रिजर्वेशन आधारभूत संरचना के विकास की योजना। पोस्ट हार्वेस्ट एवं रिजर्वेशन आधारभूत संरचना के विकास की योजना, इसका उद्देश्य है उद्यानिकी फसलों की कटाई के पश्चात जो होने वाला जो नुकसान है उसकी रोकथाम करना और फलों और सब्जियों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाते हुए ज़्यादा समय तक उनको संरक्षित रखना। और इसके तहत क्या है, राज्य में 24 शीतगृह लघु शीतगृह स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों के विपणन में सहायता मिलेगी और उनकी आय में भी वृद्धि हो सकेगी। नेक्स्ट है अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना। अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना 2020-21 से लागू किया गया। इसके तहत किसानों के 50,000 रुपये तक का जो ऋण है उसको माफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। झारखंड राज्य फसल राहत योजना 2020-21 से लागू किया गया है। इसके अंतर्गत जो प्राकृतिक आपदा यदि आता है उसके कारण जो फसल का नुकसान हुआ है उसके लिए आर्थिक सहायता दिया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर इस योजना की शुरुआत जो है वो वित्तीय वर्ष 2020-21 में की गई है। तो झारखंड राज्य फसल राहत योजना किस योजना के स्थान पर किया गया इसकी शुरुआत, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड राज्य फसल राहत योजना शुरू किया गया है 2020-21 से। इसके तहत जो पंजीकृत किसान हैं उनको मुआवजे की राशि को बीमा कंपनी के द्वारा दिया जाएगा और इस योजना की शुरुआत जो है वो 100 करोड़ की राशि से की गई है। नेक्स्ट है आपका बिरसा फसल विस्तार योजना। बिरसा फसल विस्तार योजना, इसका उद्देश्य ये है कि सब्सिडी दर पर राज्य के जो किसान हैं उनको बीज उपलब्ध कराना और इसके अंतर्गत बीज वितरण के लिए 20 करोड़ रुपए तक की राशि का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2020-21 में लागू किया गया है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, इसका उद्देश्य ये है कि राज्य में जो लौटे लोग हैं और अन्य हैं उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराना और योजना के तहत अच्छी नस्ल की गाय हो, बकरा बकरी हो, सूकर हो या फिर मुर्गी देकर जो एक पारंपरिक पशु पालन है, पशु को पालने की जो परंपरा है उसको बढ़ावा देकर उनको आर्थिक मामले में सशक्तिकरण करना। तो बढ़ावा देकर आर्थिक सशक्तिकरण करना है। दूसरा पॉइंट है कि अनुसूचित जनजाति एसटी के सदस्यों को 100%, कोई विधवा या दिव्यांग है या 50 साल के कम के जो जिनके बच्चे नहीं हैं वैसे दंपति निसंतान दंपति को 90% अनुदान पर योजना का लाभ मिलेगा और इसके अलावा दूसरे लोग जो बच गए उनको 50% अनुदान पर इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत 2021 में 3 योजनाओं को शुरू किया गया है। एक है बकरा विकास योजना, दूसरा है सुकर विकास योजना, तीसरा है बेकयार्ड लेयर मुर्गी पालन योजना। नेक्स्ट है कृषि क्लिनिक योजना 2020 से लागू किया गया है। कृषि क्लिनिक योजना, इसका उद्देश्य है कि किसानों को तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जो स्टार्टिंग का ट्रेनिंग है, प्रारंभिक प्रशिक्षण है वो देना, साथ ही प्रशिक्षण पूरा करने वाले उद्यम के लिए जो ऋण भी मुहैया कराना, प्रारंभिक ऋण, और कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्रों की स्थापना करना ताकि फसलों और पशुओं की जो उत्पादकता है और किसानों की जो इनकम है उसमें वृद्धि की जा सके। नेक्स्ट है झारखंड कृषि कार्ड योजना जो कि 2020 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि किसानों को मिलने वाला अनुदान राशि को सीधे उनके बैंक खाते में देना ताकि बीच में कोई इंसान जो है वो आपका दलाली वाला काम ना कर सके, यानी बिचौलियों पर लगाम लग सके और किसानों को सरकारी योजना का लाभ जो है वो पहचान पत्र के द्वारा सीधे प्राप्त हो सके। झारखंड कृषि कार्ड योजना। नेक्स्ट बिरसा हरित ग्राम योजना। बिरसा हरित ग्राम योजना 2020 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना और सड़क किनारे, सरकारी भूमि, व्यक्तिगत भूमि या गैर मजरूआ भूमि पर
फलदार पौधे लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना 2020 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य मनरेगा के तहत 20 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना तथा राज्य की वार्षिक जल संग्रहण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि करना तथा 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन करना है। नेक्स्ट योजना है केज कल्चर विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना। केज कल्चर विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना 2020 से लागू किया गया है। इसके अंतर्गत जलाशयों में नए केजों का अधिष्ठापन कर जो मछली है उसका पालन करना और पुराने केजों की रीमॉडलिंग कराते हुए मछली पालन कराया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना जो कि 2020 से लागू किया गया है। इसके तहत क्या है, राज्य के किसान है या महिला स्वयं सहायता समूहों के बीच में 90% अनुदान पर मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, पंप सेट या पाइप हेतु वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट योजना है आपका मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो कि 10 अगस्त 2019 से लागू किया गया है। इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि इसका शुभारंभ जो है वो रांची के हरमू मैदान से किया गया है और किसके द्वारा, उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि संकट को खत्म करना, किसानों को संकट से उबारना। इसके तहत क्या है, राज्य के किसानों को जो खरीफ फसल होते हैं उनके लिए 5,000 रुपया प्रति एकड़ और अधिकतम 25,000 रुपया प्रति 5 एकड़ दिया जाएगा। और यह भुगतान जो है वो डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा। और इसका लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम एज जो है वो मिनिमम एज 18 साल होना अनिवार्य है। और राज्य के लगभग 22,76,000 लघु और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और इस योजना का लाभ किनको नहीं मिलेगा, तो वैसे किसान जो कि पहले या वर्तमान में किसी संवैधानिक पद पर होंगे उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट है जो संस्थागत भूमि धारक है उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा है केंद्र राज्य सरकार में वर्तमान में या पूर्व में रहे मंत्री, वर्तमान लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या संयुक्त बिहार के समय के विधान परिषद के कोई यदि सदस्य है, नगर निकाय के पूर्व या फिर वर्तमान अध्यक्ष रहे हैं, उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है केंद्र राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों और इनकी क्षेत्रीय इकाई, केंद्रीय और राज्य पीएसयू और संबद्ध कार्यालय और राज्य सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं में यदि कोई कार्यरत है, सेवानिवृत्त पदाधिकारी है या कर्मी है या कोई स्थानीय निकायों में नियमित कर्मी है, उनको भी इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। 10,000 से ज़्यादा यदि पेंशन पाने वाला कोई कर्मी है तो उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। 2019-20 में यदि कोई आयकर देने वाले लोग हैं तो उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का जो संचालन है उसके लिए लगभग 2,250 करोड़ रुपये का खर्चा का अनुमान है। और इस योजना हेतु जो लाभुकों की योग्यता के निर्धारण के लिए कट ऑफ डेट जो है वो 30 मई 2019 होगा। और किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी प्रदान करने, किसानों को दिए जाने वाले अलग अलग लाभों से अवगत कराने के लिए इस योजना के साथ साथ एक और अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है सारथी रथ अभियान। नेक्स्ट है अटल ग्रामोत्थान योजना जो कि 2019-20 में लागू किया गया है। अटल ग्रामोत्थान योजना, और इस योजना के तहत राज्य के गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है उन्नति परियोजना जो कि 2019 में लागू किया गया है। इस योजना के द्वारा वैसे परिवार जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 100 दिन का कार्य जो है वो पूरा किया है, उन परिवार के एक वयस्क सदस्य जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष की है उनको कौशल विकास हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2018 से इसको लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है गांव को प्रशासनिक रूप से दक्ष बनाना और इसके लिए 3 कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।
पहला है क्षमता वर्धन एवं सृजन। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित प्रशिक्षण या ट्रेनिंग, हैंड होल्डिंग सपोर्ट और अन्य प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियां यथा प्रशिक्षण यात्रा, प्रचार प्रसार, सूचना, मुद्रण जैसे कार्य कराए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है संस्थागत संरचना के विकास के लिए जिला पंचायत संसाधन केंद्र, राज्य पंचायत संसाधन केंद्र का रखरखाव, अनुरक्षण, संवर्धन, मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे और पंचायत भवनों का निर्माण, मरम्मत, प्रज्ञा केंद्र को पंचायत भवन में स्थापित कराने जैसे कार्य भी कराए जाएंगे। और तीसरा है ई सक्षमता के माध्यम से पंचायतों को कंप्यूटर एवं उपस्कर तकनीकी सहयोग मानव संसाधन सहित उपलब्ध कराए जाएंगे। आपका नेक्स्ट है झारखंड मुक्त मोबाइल फोन योजना, जो कि 2018 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को ऑनलाइन कृषि बाजार से जोड़ना। इसके तहत क्या है, राज्य के 28 लाख किसानों को स्मार्टफोन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके द्वारा किसानों को ई नेम पोर्टल से जुड़कर अपने जो उत्पाद है उसको बेचने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट योजना है ब्याज मुक्त फार्म ऋण योजना, जो कि 2018 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को 0% ब्याज के दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना। इसके तहत किसानों के कृषि ऋण पर लगने वाले ब्याज को 1 साल तक सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और किसानों को 1 साल के भीतर लिए गए ऋण का भुगतान जो है करना अनिवार्य भी रहेगा। नेक्स्ट है प्रखंड कृषि जागृति अभियान, जो कि 2017 में लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, किसानों को कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की जो अलग अलग योजनाएं हैं उसका लाभ मिल सके, तो लाभ समेकित रूप से एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है प्रखंड कृषि जागृति अभियान के अंतर्गत। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना, जो कि 31 दिसंबर 2017 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी गाँवों को बिजली उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना, जो कि 18 दिसंबर 2017 से लागू किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो है शहीदों के गांव का विकास करना। इस योजना की जो शुरुआत है वो खूंटी जिले के बिरसा मुंडा के गांव जिसका नाम है उलीहातू वहां से की गई थी और इसके तहत जो शहीदों के गांव में विकास से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत जो टोटल 19 गांव है उसको चुना गया है, चयन किया गया है, जिसमें बिरसा मुंडा के अलावा सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, तिलका मांझी आदि और भी स्वतंत्रता सेनानी है उनके गांव को शामिल किया गया है। और वो पूरा जो टेबल एक बना हुआ है 524 पेज में दिया हुआ है किन किन का और क्या कौन सा गांव है उसको चुना गया है, वो सारा टेबल में दिया हुआ है। नेक्स्ट है झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना RFF, झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना 2017 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है राज्य में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करके जो युवा है उसको रोजगार के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है आर्य योजना 2017 से लागू किया गया है। इस योजना का पूरा नाम है अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना ताकि हरित क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। और इस योजना के तहत क्या है, आत्मा यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी जैसी जो संस्था है उसके माध्यम से हर गांव के 2 युवकों का चुनना और उनको ट्रेनिंग दिया जाना, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा इसके तहत। और ये 2 है, एक आर्य है आपका जो झारखंड में चल रहा है वो है अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, ये आपका झारखंड सरकार के द्वारा इस योजना को लाया गया है। और एक है आपका आर्य का फुल फॉर्म एक है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, ये इकरा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सेंट्रल के द्वारा ये पूरे सारे स्टेट में है ये, लेकिन जो अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर वाला आर्य है ये आपका रघुवर दास के द्वारा इस योजना को लाया गया है झारखंड CM के द्वारा। नेक्स्ट आपका है खुदिया बियर योजना, खुदिया बियर योजना जो कि इसको लागू किया गया 18 दिसंबर 2016 से।
18 दिसंबर 2016 से खुदिया बियर योजना लागू किया गया। इसका उद्देश्य है भूमि की सिंचाई करना और इसके तहत 27 गांव की 42,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और चास जो प्रखंड है वहां के गवई बराज और धनबाद का गोविंदपुर में 272 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना, इसका उद्देश्य जनजाति बहुल गांवों का समग्र पूरी तरह से विकास करना। जो जनजाति बहुल गांव है उनका समग्र विकास करना और इसके तहत 5 वर्षों में 5,000 गांवों का विकास किया जाएगा। और इसके तहत ग्राम प्रधान के नेतृत्व में विकास योजनाएं तैयार की जाएगी। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए 2 लाख रुपये भी उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है तिलका मांझी कृषि पंप योजना, जो कि 2 जुलाई 2015 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। जो गांव के किसान है उसको सिंचाई से जुड़ा हुआ सुविधा उपलब्ध कराना। इसके तहत प्रत्येक विधानसभा के 50 गांवों का चयन कर ग्रामीण कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना, जो कि 2015 से लागू किया गया है। मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना, इसका उद्देश्य है कि गांव का सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक जो विकास करना यानी उत्थान करना। नेक्स्ट है डेयरी पशु विकास कार्यक्रम, 2005 से लागू किया गया है। डेयरी पशु विकास कार्यक्रम, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं की नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। और इसके तहत भारत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फाउंडेशन BIAF को अभिकर्ता नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादकों हेतु प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम, जो कि 2002 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न माध्यमों जैसे कि लघु प्रशिक्षण, पत्र पत्रिका, सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनी जैसे जो माध्यम है उनके द्वारा निःशुल्क में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग प्रदान कर उनका आर्थिक विकास करना, आर्थिक उन्नयन करना। नेक्स्ट है टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम, जो कि 2002 से लागू किया गया है। टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम, इसका उद्देश्य किसानों और जो पशुओं को पालने वाले हैं पशुपालक, उनको दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं वो प्रदान करना। नेक्स्ट है गोकुल ग्राम विकास योजना। गोकुल ग्राम विकास योजना 2002 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी गाँव का चौमुखी विकास करना, चारों तरफ से मतलब चारों डायरेक्शन में बस विकास हो सके सभी गांव का, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, ये 2001 से लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, इसका उद्देश्य ये है कि प्रखंड मुख्यालय से प्रखंड का जो मुख्यालय है वहां से जुड़ने वाले जो भी सड़क है, रास्ते हैं, उनको पुल और पुलिया का निर्माण करके आने जाने को सुगमता प्रदान करना, आवागमन को सुगमता प्रदान करना। नेक्स्ट है आपका जोहार परियोजना। जोहार, इसमें जोहार में J फॉर आपका झारखंड, O फॉर अपॉर्चुनिटी, H फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। जोहार में जोहार का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग, HA हार्नेसिंग और R फॉर रूरल ग्रोथ। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 4000 उत्पादक समूहों का निर्माण किया जाना है इसके माध्यम से, और जिसके माध्यम से 1,10,000 परिवार को विभिन्न उत्पादनों से जोड़ा जाएगा। और इसके पहले कुल ये कितना था? 3,921 उत्पादक समूह का निर्माण किया जा चुका है और इसके माध्यम से 2,13,000 परिवारों को अलग अलग उत्पादनों से जोड़ा गया है और अभी इतना जोड़ा जाएगा, 1,10,000 परिवार जोड़ा जाएगा। और इस परियोजना का जो संचालन है वो किसकी मदद से किया जा रहा है? तो विश्व बैंक की सहायता से जोहार परियोजना को चलाया जा रहा है। नेक्स्ट आपका क्षेत्र है औद्योगिक विकास से जुड़ा हुआ। औद्योगिक विकास से संबंधित योजनाएं, पहला योजना है क्लस्टर विकास योजना। क्लस्टर विकास योजना जो कि 2021-22 में लागू किया गया है। इसके तहत जो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पे समेकित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इसकी स्थापना 185 करोड़ रुपए की लागत से की जा रही है। नेक्स्ट आपका है स्फूर्ति।
स्फूर्ति योजना, स्फूर्ति में एस फॉर स्कीम ऑफ, एफ यू का होगा फंड, फोर, आर फॉर रीजनरेशन ऑफ, टी फॉर ट्रेडिशनल और आई फॉर इंडस्ट्रीज, यानी स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज 2021-22 में लागू किया गया। और इसके अंतर्गत जो स्वीकृत 7 क्लस्टर है उसका कार्यान्वयन 2021-22 में किया जा रहा है और इसमें लगभग 2500 उद्यमियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। बोर्ड द्वारा शिल्पियों उद्यमियों का आर्टिजन कार्ड बनवाकर राज्य और केंद्र की अन्य योजना के तहत 30,000 शिल्पियों या उद्यमियों को फायदा देने का प्रस्ताव है, लाभान्वित किए जाने का प्रस्ताव है स्फूर्ति के अंतर्गत। नेक्स्ट है झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना, झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना जो कि 2003 में लागू किया गया है और इसके अंतर्गत राज्य में अवस्थित जो बृहद, मध्यम और जो लघु औद्योगिक इकाई है उसके पुनर्वास के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। तो औद्योगिक विकास से जुड़ा भी योजना भी देख लिए। आज के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग जनजाति कल्याण से जुड़े हुए और जो भी बचे हुए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा योजनाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।